नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और आज वे 71 साल के हो गए हैं। इस मौके पर बीजेपी देश भर में अभियान चला रही है। सेवा और समर्पण अभियान इसे नाम दिया गया है, जिसके जरिए देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि जो ये अभियान है वो 7 अक्टूबर तक चलेगा, क्योंकि 7 अक्टूबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो पहली बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। यही वजह है कि जो ये अभियान है वो 20 दिनों तक चलेगा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है। इस मौके पर बीजेपी सेवा और समर्पण अभियान चला रही है। 20 दिनों तक चलने वाला ये अभियान 7 अक्टूबर को खत्म होगा। इस अभियान को 20 दिनों तक चलाने के पीछे भी एक वजह है। दरअसल 20 साल बाद यानी कि 7 अक्टूबर को 20 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। यही वजह है कि बीजेपी ने इस अभियान को 7 अक्टूबर तक मनाने का फैसला किया है। इस अभियान के लिए बीजेपी ने 4 सदस्यीय समिति बनाई है, जो पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। इस कमेटी की अगुवाई की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को दी गई है। इस दौरान रक्तदान शिविर, मोदी की जीवन पर प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा पार्टी के सभी दफ्तरों से लाखों की संख्या में पोस्ट कार्ड भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे जाएंगे। तो बीजेपी ने चाक चौबंद तैयारियां कर ली हैं। धूमधाम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जाएगा। इसको लेकर के जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और इसके अलावा साथ ही 71 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो रहे हैं, तो 71 जगहों को सुनिश्चित किया जाएगा जहां पर नदियों के किनारे सफाई अभियान भी चलाया जाएगा। इसके अलावा कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान भी चलाया जाएगा। तो कुल मिलाकर तैयारियां चाक चौबंद नजर आ रही हैं और बीजेपी संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा और समर्पण अभियान को लेकर पूरी तरह से जोर आजमाइश करता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच कई राज्यों से बुखार से बीमारी की खबरें भी सामने आ रही हैं। करीब 5 राज्यों में 100 लोगों के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि एक तरफ कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, दूसरी तरफ कई राज्य ऐसे हैं जो इस बुखार से परेशान हैं। कई राज्यों ने तो डेंगू के मामले इन्हें बताया है, लेकिन कई राज्य अभी भी ये कह रहे हैं कि आखिर मौत के पीछे की असली वजह क्या है। बुखार को लेकर के जो जानकारी है वो अभी साफ पूरी तरह से नहीं हो पाई है। तो कई राज्यों में तेज बुखार का खतरा देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने में उत्तर और पूर्वी भारत के 5 राज्यों में तेज बुखार से करीब 100 लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश में बुखार के 3000 केस सामने आए हैं और इसकी वजह से 6 संदिग्धों की मौत की खबर है। बता दें कि रहस्यमयी बुखार का पहला मामला यूपी के फिरोजाबाद जिले में अगस्त के दूसरे हफ्ते में देखने को मिला था, जिसे सरकार ने डेंगू का मामला बताया था। वहीं 6 सितंबर को बुखार से होने वाली मौतों के लिए डेंगू को ही कारण बताया गया। कई राज्यों में बुखार का कहर देखने को मिल रहा है, लेकिन इनमें से कुछ राज्यों ने ही कहा है कि इसका कारण साफ नहीं है। मध्य प्रदेश और हरियाणा का कहना है कि तेज बुखार के पीछे की वजह साफ नहीं है। इसके अलावा बिहार ने निमोनिया और बंगाल ने इन्फ्लुएंजा को इसके पीछे का कारण बताया है। अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद से हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी भी हालात भयावह बने हुए हैं और इस बीच खबर है कि रॉकेट से हमला किया गया है। काबुल में पावर स्टेशन के पास रॉकेट दागे जाने की खबर सामने आई है। हालांकि किसी तरह के नुकसान की इसमें खबर नहीं है। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में रॉकेट हमले की खबर है। ये रॉकेट काबुल में एक पावर स्टेशन के पास दागे गए हैं। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि ये रॉकेट स्टेशन पर लगे होंगे। हालांकि खबर को लेकर पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। स्थानीय मीडिया के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इस हमले में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। फिलहाल ये साफ नहीं हो सका है कि रॉकेट कहां से दागे गए थे। बता दें कि इससे पहले 30 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर कम से कम 5 रॉकेट दागे गए थे, लेकिन इन्हें हवा में ही निष्क्रिय कर दिया गया था। इसके अलावा
26 अगस्त को काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें अमेरिका के 13 सैनिक मारे गए थे। तो हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। तालिबान राज के बाद लोगों में पहले से ही डर है और ऊपर से जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो ये लोगों को डराने का काम करती हैं। और अब खबर आ रही है कि रॉकेट से हमला किया गया है। हालांकि यह अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है कि आखिर रॉकेट कहां से दागे गए, किसने दागे। फिलहाल इसको लेकर के जांच की जा रही है। बात चीन की कर लेते हैं। दरअसल चीन लगातार समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब चीन को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। इसी कड़ी में ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने समंदर में चीन की घेराबंदी शुरू कर दी है, जिसके बाद ड्रैगन की टेंशन बढ़ने वाली है। तीनों देशों ने चीन को घेरने के लिए नया त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन ऑक्स की घोषणा की है। ये देश अपने साझा हितों की रक्षा कर सकेंगे और परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियां हासिल करने में ऑस्ट्रेलिया की मदद करने और रक्षा क्षमताओं को बेहतर तरीके से साझा कर सकेंगे। ऑक्स की पहली बड़ी पहल के तहत अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से ऑस्ट्रेलिया परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का एक बेड़ा बनाएगा, जिसका मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देना है। तो पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से चीन समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और लगातार इस दिशा में काम कर रहा है, जिसके बाद ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और माफ कीजिएगा, तीसरा देश है अमेरिका। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने चीन को घेरने के लिए शुरुआत कर दी है, पहल कर दी है, ऑक्स की घोषणा कर दी है, जिसके बाद अब ये तीनों देश अपने हितों की तो रक्षा करेंगे, साथ ही साथ चीन को घेरने का भी काम किया जाएगा। विराट कोहली की कप्तानी को लेकर के लंबे समय से सवाल उठ रहे थे और अब विराट कोहली ने एक ऐलान के बाद सबको चौंका दिया है। दरअसल विराट कोहली ने कहा है कि अगले T20 वर्ल्ड कप के बाद वो भारतीय T20 टीम की कप्तानी छोड़ देंगे। हालांकि आपको बता दें कि विराट कोहली वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान बने रहेंगे। तो T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा कर दी है। हालांकि विराट कोहली टेस्ट और वनडे के कप्तान बने रहेंगे। कोहली ने कहा कि वो संयुक्त अरब अमीरात में T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 की कप्तानी छोड़ देंगे। कोहली ने कहा कि उन्होंने अपने करीबी लोगों, मुख्य कोच रवि शास्त्री और रोहित शर्मा से सलाह मशविरा करने के बाद T20 की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। विराट ने कप्तानी छोड़ने का ऐलान ट्वीट कर किया और भावुक लेटर भी लिखा। विराट कोहली ने अब तक टीम इंडिया के लिए 45 मैचों में कप्तानी की, जिनमें से उन्होंने 27 मुकाबले जीते हैं और उनका जो विनिंग परसेंटेज है वो 65% से भी ज्यादा है। और आपको बता दें कि हाल ही में आईपीएल के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे थे। दरअसल जो विराट कोहली की आईपीएल में टीम है वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है और उसका प्रदर्शन कुछ खासा अच्छा अभी तक के आईपीएल सीजन में देखने को नहीं मिला है। वहीं दूसरी ओर रोहित शर्मा को T20 टीम का कैप्टन बनाने की मांग भी लगातार उठती रही है। रोहित शर्मा जो हैं वो आईपीएल में मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हैं और उनकी कप्तानी में जो टीम का प्रदर्शन है वो शानदार रहा है। तो अब ऐसे में लगातार इस तरह की कयासबाजी चल रही थी और अब विराट कोहली ने साफ तौर पर कह दिया है। हालांकि उन्होंने दूसरी तरफ यह भी कहा है कि जिस तरह से तीनों फॉर्मेट में वो कप्तानी कर रहे हैं, टेस्ट टीम की कप्तानी कर रहे हैं, वनडे टीम की कप्तानी कर रहे हैं, T20 की कप्तानी कर रहे हैं, जिसके बाद उन पर अतिरिक्त दबाव रहता है और अब कहीं ना कहीं खुद को आराम देने की वो सोच रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया है कि वो T20 वर्ल्ड कप के बाद जो संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाना है उसके बाद कप्तानी छोड़ देंगे। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।